नमस्कार, मैं हूं अर्जिता और स्वागत है आपका इंडिया पब्लिक खबर में। वक्त हो चुका है मिड डे बुलेटिन का। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की यूपी की बड़ी खबरों पर। पहली खबर है बलिया से, जहां केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति का जिला आगमन हुआ। इस दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने दिल्ली सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम द्वारा बौद्ध महासभा में शपथ लेने को लेकर उठे विवाद पर कहा कि ये तो अरविंद केजरीवाल से पूछिए, जो एक रामलीला में जाकर जय श्री राम बोलते हैं और उनके मंत्री दूसरी तरफ कहते हैं कि वो भगवान को नहीं मानते। राजनीतिक रोटियां सेकने के कारण हमारी तीन शक्तियां ब्रह्मा विष्णु महेश को चुनौती देने का काम कर रहे हैं। उधर अक्टूबर के महीने में बारिश के कारण किसानों की सैकड़ों बीघा फसल बर्बाद हो गई है। अलीगढ़, हापुड़, कासगंज और शाहजहांपुर में किसान भारी बारिश के कारण काफी परेशान हैं। अलीगढ़ के अधौन गांव में बारिश के चलते फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है। खेतों में कटी पड़ी धान की फसल पानी भर जाने से पूरी तरह नष्ट हो गई है। वहीं हापुड़ में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां धान की फसल लगभग तैयार हो चुकी थी, मगर 3 दिन से हुई बारिश से कटी हुई फसल पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। कासगंज के सिढ़पुरा विकास खंड क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत नगला भुजपुरा में किसानों को भारी नुकसान हुआ है, जबकि शाहजहांपुर में भी किसान परेशान हैं। गौरतलब है कि सितंबर और अक्टूबर में बेमौसम बारिश की वजह से जहां कई शहरी इलाकों में लोगों को बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है, वहीं सबसे ज्यादा चोट इस बीच किसानों को पहुंची है। बारिश के कारण लाखों हेक्टेयर कृषि भूमि पानी में डूब गई है, जिससे धान, मक्का और आलू की फसलों को जबरदस्त नुकसान हुआ है। इसके अलावा बाजरा और उड़द की फसलों पर भी बुरा असर पड़ा है। बाराबंकी के रामनगर तहसील के सुंदर नगर हेतमापुर में बारिश के चलते घाघरा नदी उफान पर है। निचले इलाकों में घरों में बाढ़ का पानी घर में घुसने लगा है। वहीं प्रशासन भी लोगों के लिए मुस्तैद दिखाई दिया। बता दें कि सुंदर नगर, कोढ़री, हेतमापुर, कचनापुर जैसे दर्जनों गांव जलमग्न हो गए हैं। सर बंधे के अंदर रहे, घर के अंदर पानी चारों तरफ तनी है, बंगला एक भी मजबूत नहीं, बैठने के लिए ठौर नहीं है। सर आज तक प्रशासन ने ना हमको आवाज़ दी, बंधे के बाहर हमको सबको जगह दी जाए, आवाज़ दी जाए, चाहे 2-3 बिस्वा भले दी जाए, लेकिन सर ऐसे प्रशासन आता कह रहा है कि यहाँ पे पानी नहीं नॉर्मल है। मेरे गांव में पानी पैर हो चुका था सर, फंसे थे, केवल स्टीमर ने उचियाया था सर, और यहाँ तहसील प्रशासन कह रहा है नॉर्मल पानी है। अगली खबर बांदा से है, जहां जिले की कमासिन थाना पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार कर लिया है। शातिर चोर बाबूलाल पुत्र श्री केशन प्रजापति कस्बा कमासिन के अंबेडकर नगर का निवासी बताया जा रहा है। आपको बता दें कि उप निरीक्षक अंगिरा प्रसाद दुबे सहित उनकी टीम तिलौसा मोड़ पर गश्त कर रही थी कि तभी बाबूलाल चोरी की बाइक लेकर आ रहा था। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो वो भागने लगा। तभी पुलिस ने पीछा करके चोर को पकड़ लिया, जिसके पास से चोरी की हुई एक मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। आजमगढ़ के तरवा थाना अंतर्गत स्थित संयुक्त चिकित्सालय तरवा में महिला चिकित्सकों और कर्मचारियों के बीच मारपीट और गाली गलौज का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां पर एमओ डॉक्टर शिल्पी आनंद के द्वारा कर्मचारियों के साथ अभद्रता की जा रही है। वहीं मारपीट और बवाल होते समय किसी कर्मचारी ने ये वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होते ही स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। सीएमओ ने जांच के आदेश भेज दिए हैं। वहीं मथुरा के थाना हाईवे इलाके की चाणक्यपुरी में एक परिवार ने बीजेपी पार्षद पर परेशान करने का आरोप लगाया है। पीड़ित परिवार का कहना है कि उनका छोटी बहू से विवाद चल रहा है, जिसके बाद बहू नीतू शर्मा अपने साथ भाजपा की पार्षद रश्मि शर्मा सहित 30-35 अज्ञात महिलाओं को लेकर घर में जबरन घुसाई और घर के दरवाजों को तोड़ने और घर में तोड़फोड़ करने लगी। परिवार ने प्रशासन से सुरक्षा की मांग की है। 4 तारीख को रश्मि शर्मा है, कोई पार्षद है बीजेपी की, वो करीब 30-35 औरतों को लेकर के मेरे घर में घुसी और बदतमीजी करने लगी, गेट तोड़ने लगी और धमकी देने लगी। और मैं 2-3 बार बेहोश भी हुई। पुलिस प्रशासन पूरा खड़ा हुआ था, लेकिन किसी ने भी कुछ भी नहीं बोला, बल्कि मैं सब लोग हम पर ही दबाव बना रहे थे कि बहू को रखना पड़ेगा, क्योंकि उससे हमारा विवाद चल रहा है। उसके बेटे से हमारे खिलाफ भी उसने कंप्लेंट करा रखी है। और आखिर रश्मि शर्मा ये क्यों कर रही है, क्या वजह है? पता नहीं क्या कारण है। और उन्होंने हमसे पैसे की भी डिमांड रखी, 25 लाख की डिमांड भी किसी के द्वारा आई है कि 25 लाख रुपए आप दे दो हमें, तो ये केस रफा दफा करवा देंगे, इस समय का ये केस खत्म करवा दूंगी। तो मैंने ये बोला ऐसे हम कैसे दे देंगे, कोर्ट के थ्रू देंगे, जो भी बनेगा इसका।
इसी बीच अलीगढ़ के जयगंज में लीगढ़ जयगंज सासनी गेट में अजय कुमार और चाचा राकेश कुमार गुप्ता के बेटे राहुल और मनीष के बीच संपत्ति के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था। इस विवाद में कई बार अजय ने दखल देते हुए मध्यस्थता का प्रयास किया। इसी विवाद में मनीष अजय के घर पहुंच गया और फायरिंग कर दी। गोली अजय के 9 साल के बेटे के पैर में लग गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं क्षेत्राधिकारी सीओ प्रथम अशोक कुमार सिंह के अनुसार बच्चे की हालत खतरे के बाहर बताई जा रही है। थाना सासनी गेट में मोहल्ला सराय बाला में एक व्यक्ति अपने साथी के साथ आया और चचेरे भाई के घर के सामने गाली गलौज करने लगा। विरोध करने पे उनके द्वारा फायर किया गया, जो उसके चचेरे भतीजे के बाएं पैर में लगा है। उसको इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। स्थिति खतरे से बाहर है और तहरीर के आधार पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी करके विधिक कार्रवाई प्रचलित है। मनी नाम का लड़का जो मेरे पड़ोस में रहता था, तो मनी में और उसके बड़े भाई में दोनों में आपस में आए दिन लड़ाइयाँ होती थी। तो हमारे घर परिवार के लोग बचाने के चले जाते थे। इसी बात से वो मुझसे खुश खाता था और मेरे परिवार से खुश खाता था कि हम लोग बचाने क्यों जाते हैं। वो अपने बड़े भाई को भी जान से मार दी और हमें भी मारने के लिए। अब वो कल से मेरे को धमकियाँ दिया था कि मैं तेरे को 1000% गोली मार दूंगा। कौन दे रहा है? मनीष गुप्ता। ये मेरे चाचा का लड़का है। बहराइच के नानपारा के अंतर्गत 12 वफात के जुलूस में भगड़वा मासूपुर गांव में बिजली की हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से 6 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 2 की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नानपारा लाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। घटना को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी दुख जताया है। यहाँ पर रात में जो बड़ा वफात का जुलूस रात में 2 बजे समाप्त हो गया था। जो परिजन है उनका ये कहना है कि बिना किसी को बताए हुए यहाँ से 8-10 लड़के एक ठेला लेके, जिसमें लोहे का पाइप बना था, वो लेके बगल के गांव की तरफ जो है निकल गए और उसी दौरान जो है उनके ठेले में जो लगा पाइप है, वो जो दूसरा गांव मूसापुर है जहाँ का घटनास्थल है, वहाँ सड़क के दोनों तरफ तार गुजर रहा था। उसी बिजली के तार में जो है उनका लोहे का पाइप टच कर गया, जिसके कारण जो है एक दूसरे को बचाने के क्रम में 5 लोगों की मृत्यु हो गई है। दूसरी तरफ एटा के थाना पिलुआ क्षेत्र में दर्दनाक हादसा हो गया, जहां बाइक सवार मां और बेटे को रोडवेज बस ने कुचल दिया। हादसे में मां की मौत हो गई, जबकि बेटा गंभीर रूप से घायल है। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक बाइक सवार मां और बेटे अलीगढ़ से अपने गांव निगोह हसनपुर जा रहे थे। उसी दौरान ये दर्दनाक हादसा हो गया। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ, जहां एटा के थाना अवागढ़ क्षेत्र के अंतर्गत गांव भूड़ गड्ढा में भारी बारिश के चलते मकान गिर पड़ा। हादसे में एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। वहीं जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही नायब तहसीलदार जलेसर वंशिका ने घटनास्थल का निरीक्षण भी किया है। मकान गिर गया, छत ऊपर से पूरा बारिश से। अकेली थी उसमें? ये एक और इनके बेटा थे और नाती थे। नाती इधर उधर चले गए, बेटा ये खाना खा के बाहर चले गए। और ये अम्मा साहब सो रही उसमें खाना खा के, पूरा मकान बैठे। हरदोई के बेनीगंज कोतवाली परिसर में समाधान दिवस संपन्न हुआ। इस दौरान कोतवाली बेनीगंज अंतर्गत ग्राम पंचायत शिवपुरी प्रधान अतुल सिंह ने शिकायती पत्र देते हुए बताया कि सूबे के मुखिया के कथनानुसार भूमाफियाओं के अवैध कब्जों को तत्काल खाली कराया जाए। उन्होंने कहा कि हमारी ग्राम पंचायत शिवपुरी में मुख्य विकास अधिकारी और उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार खेल कूद के मैदान में कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा है। इसके बाद उन्होंने मैदान को अतिक्रमण मुक्त बनाने की मांग की। अगली खबर झांसी से है, जहां सरकारी गाइडलाइंस के विपरीत शराब की दुकानों से बिक्री की जा रही है। दरअसल शराब की बिक्री का समय सुबह 10 बजे से रात के 9 बजे तक का है, लेकिन झांसी में शराब विक्रेता नियमों को ताक पर रखकर शराब की बिक्री कर रहे हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें शराब की दुकान के बाहर बैठी एक वृद्ध महिला ओवर रेटिंग कर सुबह से ही शराबियों को शराब मुहैया करा रही है। कन्नौज पुलिस में लंबे समय से स्वाट टीम में कोई फेरबदल नहीं किया गया था। इस बीच स्वाट टीम कई मामलों में विवादित भी हुई। पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह के पास भी स्वाट टीम की कुछ शिकायतें पहुंची थी, जिसके बाद एसपी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पूरी स्वाट टीम भंग कर दी। एसपी ने अब नए कलेवर के साथ आधुनिक स्वाट टीम का गठन किया है। एसपी का कहना है कि नई टीम को तकनीकी रूप से भी अपग्रेड किया गया है। वो जल्द ही नई टीम को लखनऊ एटीएस से ट्रेनिंग दिलाने की बात भी कर रहे हैं। नई स्वाट टीम ने कन्नौज पुलिस के साथ नगर क्षेत्र में फ्लैग मार्च भी किया।
जनपद स्तर पर आज नए सिरे से स्वाट टीम का गठन किया गया है, जिसमें जनपद पुलिस के चुनिंदा आरक्षियों को चुनकर इस टीम का गठन किया गया है। यह टीम स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षित कर दी गई है और एडवांस प्रशिक्षण के लिए आगे इन्हें ATS लखनऊ में भी समन्वय स्थापित करके भेजे जाने की योजना है। यह टीम दक्षता के साथ विभिन्न पर्वों, त्योहारों या किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था संबंधी स्थितियों से निपटने में सक्षम होगी और लोगों के बीच में सुरक्षा का वातावरण मजबूत करने में सहयोग करेगी। उधर कासगंज के कोतवाली सदर क्षेत्र के कासगंज शहर के मित्तल ट्रेडर्स पर एस्कॉर्ट कंपनी की शिकायत पर दिल्ली साकेत कोर्ट की टीम ने छापा मारा। छापेमारी के दौरान शक के आधार पर कथित नकली ऑटो पार्ट्स को सील कर दिया गया है। वहीं ये पार्ट्स साकेत कोर्ट में पेश किए जाएंगे। गौरतलब है कि ये कार्रवाई एस्कॉर्ट कुबोटा लिमिटेड कंपनी की याचिका पर की गई है। कोर्ट ने बीती 30 सितंबर को जांच के आदेश दिए थे। कासगंज में जुलूस मोहम्मदी को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी इंतजाम किए गए हैं। बता दें कि ये जुलूस गंज डुंडवारा नगर के पटियाली तिराहे से शुरू होकर मुख्य मार्गों से निकलेगा। कासगंज की सदर कोतवाली के मीना मार्केट के समीप बजरंग दल नेता विक्रम सिसोदिया पर जानलेवा हमला किया गया है, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। वहीं घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। हमले से हिंदू संगठनों में रोष व्याप्त है। मामले की जानकारी मिलने पर CO सिटी अजीत चौहान भारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। साथ ही घायल ने 4 नामजद और 2 अज्ञात के खिलाफ तहरीर दी है, जिसके आधार पर पुलिस आगे की जांच कर रही है। मथुरा में डीएम SSP ने अहोई अष्टमी मेला की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। वहीं राधारानी कुंड पर बैरिकेडिंग, CCTV, ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। डीएम पुलकित खरे ने बताया कि अहोई अष्टमी मेले पर श्रद्धालु 17 अक्टूबर को राधा रानी कुंड में स्नान करेंगे। श्रद्धालुओं को कोई भी असुविधा ना हो, इसके लिए व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया है। SDM को सभी व्यवस्थाएं समय रहते दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। SSP अभिषेक यादव ने बताया कि कुंड के आसपास सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम रहेंगे। ट्रैफिक व्यवस्था 1 वे रहेगी। वहीं वाराणसी के फूलपुर थाना प्रभारी ने 25,000 और 10,000 रुपए के 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार अभियुक्त में सदानंद यादव के ऊपर 25,000 और विशाल यादव के ऊपर 10,000 रुपए का इनाम है। वहीं पुलिस फूलपुर में हुई हत्या के आरोप में दबिश दे रही थी, जिसके बाद मुखबिर की सूचना पर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्नाव के हसनगंज कोतवाली में हवालात में बंद आरोपी ने जहर खा लिया। हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती के पिता ने बहला फुसलाकर बेटी को भगा ले जाने का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल की और युवती को बरामद कर लिया। वहीं नामजद होने के कारण पुलिस ने अवधेश को हिरासत में ले लिया। युवती बरामद होने के बाद उसे हवालात में बंद कर दिया। इसी दौरान अवधेश ने जहरीला पदार्थ निगल लिया। वहीं परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने ही थाने में जहर खिलाया है। लड़की भगा के ले गया था, उसको हाजिर किए हमने। हफ्ते के बाद उसने जहर खाया वहाँ पे कोतवाली के अंदर। खुद खा लिया उसने? अब खुद खाया या उन्होंने खिलाया, अगर उसने खाया होता तो उसके पास होता। अब कोतवाली वाले उसको समझे कि कैसे उसने खाया या उन्होंने खिलाया। क्योंकि 3 घंटे बंद हुए हो गए उसको, उसके बाद में ये हालत हुई। इसी के साथ इस मिड डे बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।